हेलो एवरीवन, वेलकम टू लंच शो। डिस्कस करेंगे आज इंटरव्यू का जो नोटिफिकेशन आया आप लोगों का। आप सबको पता है 5 तारीख को बताया गया था कि आप लोगों का इंटरव्यू अगस्त के लास्ट वीक में होने वाला है। उसी के ऊपर एक नोटिफिकेशन आया आज और आप लोगों की इंटरव्यू की डेट डिसाइड कर दी गई है। 30 अगस्त को होने वाला है और आपका 12 सितंबर को, ये 2 डेट दे दी गई है आपके इंटरव्यू की। जानेंगे डिटेल में, सारे एनालिसिस करेंगे, क्या क्या आपको कैरी करना है, क्या आपको ले जाना चाहिए, कैसे इंटरव्यू आपका कंडक्ट करा जाएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, सबको जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले पढ़ देता हूँ मैं कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर नोटिस डेटेड 5/8/2020 दिस इज टू इन्फॉर्म दैट वर्चुअल इंटरव्यूज, आपको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाले आपके जे के इंटरव्यू अब होंगे कहाँ पे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको एक सेंटर दिया जाएगा, क्योंकि नेटवर्क का इशू हो सकता है, इसलिए इन्होंने सेंटर दिया आपको 30 हज़ारी कोट कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर आपका 30 हज़ारी कोट के अंदर आपका इंटरव्यू होगा। इन्होंने बोला है कि टोटल 460 स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरव्यू होना है। ठीक है, इस 460 स्टूडेंट में से 55 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दिल्ली या एनसीआर से बाहर के हैं। ठीक है, ये दूर के हैं, लेकिन जो ये 455 स्टूडेंट हैं, 405 जो स्टूडेंट हैं, ये दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हैं, पास में रहते हैं, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं गाइस, ये सब पहुंच जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने 3 उसमें बांट दिया एनेक्चर के अंदर, ए एनेक्चर, बी एनेक्चर और सी। तीनों के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले द रिक्रूटमेंट कमेटी रिकंसिडरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक अराइजिंग ड्यू टू कोविड-19, मतलब बोल रहा है कमेटी ध्यान दे रही है कि जो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम आई है उसको कैसे टैकल करना है। इसलिए इन्होंने क्या किया, वर्चुअल इंटरव्यू कराए जा रहे हैं आपके कहाँ पर, दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में 30 तारीख को और 12 तारीख को, 2 संडे, दोनों संडे को होगा आपका। द कैंडिडेट्स हु आर रिसाइडिंग एट फार, जो दूर रहते हैं उनके लिए अलग से क्राइटेरिया रख रखा है, कैसे होगा उनके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स में डाउनलोड ई एडमिट कार्ड। ई एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको 25 से स्टार्ट हो जाएंगे, विद इफेक्ट फ्रॉम 25 अगस्त से आप डाउनलोड कर सकते हो अपना एडमिट कार्ड। द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू चेक देयर डेट एंड टाइम शेड्यूल, मतलब आपको ये जो एनेक्चर ए क्या है, एनेक्चर ए के अंदर लिस्ट है बच्चों की, एनेक्चर बी के अंदर लिस्ट है बच्चों की, तो आपको अपना नाम और अपनी डेट चेक करनी है कहाँ। ठीक है, उस हिसाब से आपको जाना है, टाइमिंग देखनी है किस टाइमिंग का है। द कैंडिडेट शुड केयरफुली गो थ्रू द रिलेवेंट डिटेल्स गिवन इन एनेक्चर ए, जो डिटेल दे रखी है ना, मतलब नाम, रोल नंबर और एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो सब आपको ध्यान से देखना है। एंड इट शुड बी नोटेड दैट द कैंडिडेट्स हु आर शेड्यूल्ड टू अपीयर फॉर वर्चुअल इंटरव्यू इन सेकंड सेशन शैल नॉट बी अलाउड टू एंटर इनसाइड द कोर्ट बिल्डिंग 12 बजे, मतलब जिनका सेकंड सेशन में होना है इंटरव्यू, वो 12 बजे के बाद उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो टाइमिंग तो होती है गाइस सबकी। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली इन व्यू ऑफ कोविड-19, मतलब एक अनेक्सर सी करके उन्होंने बना रखा है जिसके अंदर सारी डिटेल दे रखी है कि अगर आप क्वारंटीन सेंटर में हो तो आपको कैसे इंटरव्यू होगा, आपकी फैमिली में अगर किसी को कोविड हुआ है तो कैसे होगा, अगर आप अच्छा फील नहीं करे तो कैसे होगा, वो सारी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या इन्होंने लिखा है, इट इज़ फर्दर इन्फॉर्म दैट द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द जे, जो कि जे की फाइनल लिस्ट लगेगी वो जब टोटल 460 बच्चों का इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद लगेगी। मतलब सपोज़ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मान लो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं या उसकी फैमिली में कोई है, तो उनके इंटरव्यू थोड़े दिन बाद हो सकते हैं, तो उनके होने के बाद जब सबके हो जाएंगे तब फाइनल लिस्ट लगेगा इस। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब एक चीज़ जो बहुत चेंज आ गया है, जो आपको थोड़ा सा अजीब भी लग सकता है, अच्छा भी हो सकता है, जिस भी तरीके से आप लेंगे, दिस इज़ टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ कैंडिडेट्स दैट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। आपको याद है 4 स्टेज होने वाली थी हमारी। पहला था आपका टीयर 1 जो कि MCQ वाला था, सेकंड था आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव, सेकंड था सॉरी टाइपिंग, थर्ड था डिस्क्रिप्टिव और फोर्थ था आपका इंटरव्यू। अब इसमें से क्योंकि पहला पेपर हुआ उसमें उन्होंने 15% बच्चे ले, लेकिन दूसरा जो कि आपका टाइपिंग था उसके अंदर 90% फेल हो गए तो बच्चे बच के कम। तीसरा डिस्क्रिप्टिव उन्होंने हटा दिया, फोर्थ आया फिर आपका इंटरव्यू, तो उन्होंने हटा दिया। अब यही बोल रहे हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था उसको डिस्पेंस्ड विद कर दिया गया, मतलब अब आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, अब सीधा आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू और क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मार्क्स को मर्ज कर देगा, इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली द क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ जे रिवाइज, मतलब जो इंटरव्यू के मार्क्स थे, याद कीजिए कितने थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा नोटिफिकेशन आपका, और वो नोटिफिकेशन था ये रहा मैंने दिखा रखा है, आपको दिखाता हूँ गाइज, ये रहा देखो। इसके अंदर इंटरव्यू दे रखा है कि जे का जो इंटरव्यू होने वाला है आप लोगों का, जे का इंटरव्यू लिखा हुआ ना, वेयर इज इंटरव्यू ऑफ 30 मार्क्स मैक्सिमम ऑफ 10 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसी विल बी कंडक्टेड। जे का जो आपका इंटरव्यू होगा वो मैक्सिमम 30 मार्क्स का रखा था इन्होंने। ठीक है, और उसके अंदर आपको दे रखा था कि आपको अगर जनरल कैटेगरी तो 40% चाहिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो 35% आपको चाहिए। तो ठीक है, 30 मार्क्स का होना था आपका इंटरव्यू, लेकिन अब 30 मार्क्स का नहीं होगा, इन्होंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। वो चेंज क्या कर दिया मैं बताता हूँ आप लोगों को। इन्होंने चेंज कर दिया इस तरीके से, अब ये रिवाइज मार्क्स ऐसे आए हैं, आप लोगों का इंटरव्यू होने वाला है 12 मार्क्स कर देगा इस, जो 30 मार्क्स का था उसको हटाकर अब कितना कर देगा, 12 मार्क्स। इन्होंने लिख दिया दैट इज़ 10% ऑफ 120, जो आपका 120 मार्क्स का पेपर हुआ था उसका 10% आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, 12 मार्क्स का।
अब जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, उनको 5 मार्क्स लेने पड़ेंगे अगर उनको क्वालिफाई करना है। अगर उनके 5 से कम है तो वो बाहर हो जाएंगे। रिजर्व कैटेगरी के पास 4 मार्क्स लेने उनको आगे फाइनल लिस्ट के अंदर आने के लिए। तो ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया। रिवाइज मार्क्स है आप लोग के 12 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है गाइस, ठीक है। तो सीरियसली लेके देखना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में भी नंबर दे सकते हैं आपको। मान लो 4.5 दे दिया तो 0.5 से भी बहुत बच्चे आगे पीछे हो जाएंगे। तो गिव योर बेस्ट शॉट इन द इंटरव्यू। अब ये है एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 में उन्होंने बोला है कि आप अपनी सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एप्लीकेशन सीक्वेंस, रोल नंबर, आपका नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ इंटरव्यू आपको चेक करनी है अपनी, देखनी है। रिपोर्टिंग टाइम आपको 8:45 पे पहुंचना है सुबह, और आपका इंटरव्यू टाइम है 10:15 बजे। तो जो ये जो गैप है इसके अंदर आपकी वेरिफिकेशन होगी, इसके अंदर आपका क्या कहते हैं सैनिटाइज किया जाएगा आपको, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। ये सारी चीज़ें आप अपने रोल नंबर और अपना इंटरव्यू डेट टाइमिंग सब चेक कर लीजिएगा। ये वो बच्चे हैं जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 460 बच्चे हैं, ध्यान रखना इसको। अब अपना नाम और चेक कर लेना अपने इसको। अब एनेक्चर बी को देख लेते हैं। एनेक्चर बी में क्या दे रखा है इन्होंने। एनेक्चर बी के अंदर कितने बच्चे हैं, एनेक्चर बी के अंदर 55। ये 55 बच्चे कौन से हैं, ये 55 बच्चे वो हैं जो कि दिल्ली या एनसीआर में नहीं रहते, ये बाहर के बच्चे हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसको। अब देख लेते हैं एनेक्चर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, द कैंडिडेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपको किसी भी तरह के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने हैं। देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं लेके जाना आपको। हाउएवर द फाइनल सिलेक्शन, मतलब आपको अभी इंटरव्यू के लिए तो कोई पेपर नहीं लेके जाना, लेकिन हाँ फाइनल जो आपका होगा वेरिफिकेशन जरूर होगी, उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें चेक की जाएगी, लेकिन अभी इंटरव्यू में नहीं ले जाना। इंटरव्यू में बस आपको आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो लिखा होगा इसके अंदर। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन कंक्लूडिंग द वर्चुअल इंटरव्यूज ऑन द शेड्यूल्ड डेट अराइजिंग ड्यू टू द इंटरनेट इशू और एनी अदर टेक्निकल ग्लिच, मतलब अगर कोई टेक्निकल इशू या कोई प्रॉब्लम आ गई टेक्निकल, तो कैंडिडेट्स अफेक्टेड शैल बी कॉल्ड फॉर द अपेयरिंग फर्दर वर्चुअल इंटरव्यू, मतलब उनको बाद में बुला दिया जाएगा। आपके नेट की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ऑल द कैंडिडेट्स ऑन रीचिंग 30 हज़ारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स शैल गो थ्रू मैंडेटरी, मतलब आपको आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी एंड शैल सबमिट ए प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा दैट ही, मतलब आपको एक परफॉर्मा साइन करके देना पड़ेगा जिसमें आप ये लिखेंगे कि आपकी फैमिली में से कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं है, ना आप हो ना रहे हो, ठीक है। शी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली मेंबर और रिलेटिव हैज़ नॉट बीन टेस्टेड पॉजिटिव। ये ध्यान रखना गाइज, अगर आप हैं पॉजिटिव तो मत भरिएगा, पहले बता दीजिएगा, आप लोगों का बाद में हो जाएगा, झूठ नहीं बोलना है वहाँ पे, ठीक है। एनी कैंडिडेट हु इज़ विजिबली सीन सिक, अगर आपको आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट दिखेगा जो बीमार लग रहा होगा या जिसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा या न कम होगा, उसको क्या किया जाएगा, कफिंग स्नीजिंग होगी जिसको, स्टेबल फिजिकल स्टेट शैल नॉट बी, उसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा आपका इंटरव्यू देने के लिए। तो ध्यान रखना आप लोग इस चीज़ को, कोई बीमार मत हो जाना। इफ़ एनी कैंडिडेट रिसाइडिंग इन दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर एरिया इन अंडर क्वारंटीन, अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के अंदर क्वारंटीन में है, ठीक है, रिसाइडिंग कंटेनमेंट जोन में है जहाँ पर मूवमेंट अलाउड नहीं है, तो वहाँ क्या होगा, या पॉजिटिव है, शी सेल सबमिट एन एप्लीकेशन एड्रेस, उनको एक एप्लीकेशन सबमिट करना है कहाँ पर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास रिक्रूटमेंट सेल में 30 हज़ार के अंदर, ठीक है। सीकिंग एग्जाम्पशन की आपको छूट लेनी है आपकी हमें कोई अनदर डेट दे दीजिए क्योंकि हमारा एरिया जो है वो कहाँ पर है, क्वारंटीन जोन में, ठीक है। और वो स्कैंड कॉपी ऑफ टेस्ट रिपोर्ट ऑफ नोटिफिकेशन अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटेनमेंट जोन, आपको देना पड़ेगा कि आप कंटेनमेंट जोन में, आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। स्कैंड कॉपी ऑफ एनी मेडिकल ट्रीटमेंट बीइंग अंडरटेकन, अगर आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसकी कॉपी देनी पड़ेगी, और क्वारंटीन की। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एस्टेब्लिश आफ्टर रिसीविंग सच एप्लीकेशन शैल टेक ए कॉल फॉर अरेंजिंग इंटरव्यू, फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, आपके लिए अलग इंटरव्यू अरेंज करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट गाइज, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाउ। On scheduled date for virtual interview, the candidates shall report to the facilitation center counter gate number 1, आपको कहाँ जाना है, गेट नंबर 1 30 हज़ारी कोर्ट के पास जाना है। द कैंडिडेट शैल बी ज्वाइन फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू फ्रॉम 10 डिफरेंट कोर्ट रूम्स, मतलब आपके 10 कमरे अलग अलग होंगे थ्रू IT इंफ्रास्ट्रक्चर वाया डेडिकेटेड इंटरनेट प्लेटफॉर्म होगा, जुड़ा होगा, जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी विद द मेंबर ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हो मेंबर्स, यहाँ पे एक पैनल बैठेगा, मतलब मेंबर्स ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड, जहाँ तक हो सकता है ज़रूर एक फीमेल होगी, मेल होगा, अब वो 2 होंगी 3 होगी वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपका इंटरव्यू बोर्ड कंडक्ट करेगा। जैसे अगर मान लो 5 पैनल में बैठे हैं तो सबके पास एक एक मार्क्स है गाइस, ध्यान रखना इस चीज़ को, एक एक मार्क्स नहीं, 2-2 या इस तरीके से। थर्मल, द फॉलोइंग नेसेसरी प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, आपको ये लेने हैं। थर्मल स्कैनिंग ऑफ ईच ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन एट द एंट्री पॉइंट, क्या होगी आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी,
स्कैनिंग होगी। द कैंडिडेट शेल फॉलो द सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, आपको अलग अलग रहना है, दूर रहना है। नो पर्सन शेल बी अलाउड विदाउट मास्क, आप जा नहीं सकते। द कैंडिडेट्स विल सैनिटाइज हिज हर हैंड्स बिफोर एंट्री, जब आप बिल्डिंग में जाएंगे अपने हैंड्स को क्या करना पड़ेगा, आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा। तो गाइज ये आप लोगों का इंटरव्यू का पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन है, कंप्लीट एनालिस कर दिया मैंने आपको क्या क्या करना है। 3 एनेक्सर दे रखे हैं उन्होंने, एनेक्सर ए, एनेक्सर बी और एनेक्सर सी। एनेक्सर सी के अंदर क्या है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं पेंडेमिक की वजह से। एनेक्सर ए के अंदर क्या है, जिनका इंटरव्यू होने वाला है। एनेक्सर बी के अंदर क्या है, जो लोग दूर रहते हैं एनसीआर से या दिल्ली से, उनके लिए अलग से प्रोसीजर बना रखा है। तो गाइज़ आपका कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो लर्न श्योर को, कहाँ पर, टेलीग्राम के ऊपर। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे आप हुई। आपका कोई भी डाउट है यू कैन मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट मैसेज मी। If you like my videos, subscribe, and if you don't like my video, don't subscribe. Thank you guys.